हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीची ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th के इंग्लिश के बुक का यूनिट फर्स्ट इन्वायरमेंट। आइए इस लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे प्री रीडिंग, ओके। और उससे भी पहले हम जान लेते हैं कि यूनिट फर्स्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यूनिट मीन्स होता है इकाई। यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड लेसन्स, है ना। इन्वायरमेंट मीन्स होता है बच्चों पर्यावरण। रीडिंग ए मतलब आपका लेसन फर्स्ट। इसमें आप पढ़ेंगे द जामुन ट्री मतलब जामुन का पेड़। जामुन के पेड़ के बारे में, जामुन के पेड़ से संबंधित लेसन पढ़ेंगे। रीडिंग बी मीन्स लेसन 2 में आप ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट मतलब एक सुंदर नीला ग्रह पढ़ेंगे, ओके। रीडिंग सी मीन्स लेसन 3 आप सल्लू मारदा थिमक्का के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक इन्वायरमेंटलिस्ट थी, ओके। अब हम देखते हैं प्री रीडिंग। इन्वायरमेंट मीन्स बच्चों मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, इसका मतलब होता है पर्यावरण, ओके। इन्वायरमेंट मीन्स पर्यावरण। प्री रीडिंग का मतलब होता है पढ़ने से पूर्व, है ना। हम लेसन स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे उसके बारे में जानेंगे, ओके। लुकिंग एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको इसमें क्या बोला गया है, पिक्चर को देखो, आप इन पिक्चर्स को देखिए, ओके। नीचे में पिक्चर दिया गया है और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो बेटा यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इससे रिलेटेड, इससे आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ओके। दिस पिक्चर इज फर्स्ट एंड सेकेंड पिक्चर, थर्ड पिक्चर, फोर्थ पिक्चर। वर्क इन ग्रुप और इसको आपको ग्रुप में करना है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक द ट्री हैव बीन चॉप्ड इन पिक्चर फर्स्ट। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तुम क्या सोचते हो कि पेड़ों को क्यों काट दिया गया है पिक्चर फर्स्ट में। यहाँ आप पिक्चर फर्स्ट को पहले को देख सकते हैं, इसमें पेड़ कटे हुए दिख रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं, ओके। व्हाट डू यू थिंक आप क्या सोचते हैं कि पेड़ों को क्यों काटा गया होगा। बेटा हमारा आंसर होगा आई थिंक दैट ट्रीज हैव बीन चॉप्ड इन पिक्चर फर्स्ट, है ना। मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ कि पिक्चर फर्स्ट में ट्री को इसलिए काटा गया होगा क्योंकि फॉर फायर वुड एंड मेकिंग फर्नीचर, वो इसलिए ताकि वो क्या कर सके, जलाऊ लकड़ी तथा फर्नीचर बना सके, है ना। लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर सके और फर्नीचर्स बना सके, इसलिए काटा गया होगा। यू हैव टू राइट डाउन दिस आंसर। I think the tree have been chopped in picture first for firewood and making furniture, okay. Second question is what are the children doing in picture 2। picture 2 में देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया है आज से कि पिक्चर 2 में बच्चे क्या कर रहे हैं, ओके। ठीक है, तो आपको बताना है इस पिक्चर 2 में क्या दिख रहा है आपको कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे प्लांट्स लगा रहे हैं, तो आपको बताना है कि बच्चे पेड़ लगा रहे हैं, ओके। आप इसका आंसर लिखेंगे इन पिक्चर 2 द चिल्ड्रंस आर प्लांटिंग ट्रीज, ओके। इन पिक्चर 2 द चिल्ड्रंस आर प्लांटिंग ट्रीज, ओके। क्वेश्चन थर्ड व्हाट डज पिक्चर थर्ड सजेस्ट। पिक्चर थर्ड, ओके। आपसे पूछा गया है कि पिक्चर थर्ड, ये जो पिक्चर थर्ड दिख रहा है आपको, तस्वीर 3 दिख रही है ना, वह क्या बताता है, इससे आपको क्या पता चल रहा है। इसमें आपको पर्यावरण प्रदूषण दिख रहा है ना। इसमें जो पिक्चर थर्ड दिख रहा है बेटा, इसमें क्या दिख रहा है कि पूरे जितने भी पॉल्यूशंस हैं जैसे प्लास्टिक वगैरह यहाँ पे फेंका गया है वाटर में, है ना। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, है ना, ओके। क्वेश्चन थर्ड पूछ रहा है आपसे व्हाट डज पिक्चर थर्ड सजेस्ट। पिक्चर थर्ड आपको क्या सजेस्ट करता है, क्या बताता है, तो आप आंसर लिखेंगे पिक्चर थर्ड सजेस्ट इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। पिक्चर थर्ड पर्यावरण प्रदूषण को बताता है, ओके।
So question number 4, what does picture 4 suggest about water crisis? Okay, crisis. पिक्चर 4 में ये देखिए, आपको यहाँ पे पिक्चर 4 दिख रहा होगा बेटा। ओके, सो इस पिक्चर 4 में ओके पानी की समस्या के बारे में क्या बताता है, ठीक है, इसमें पूछा गया है। सो आप लिखेंगे इसका आंसर, इन पिक्चर 4 सजेस्ट प्रॉब्लम that people go meals to get pure drinking water. ओके, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसके आंसर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, इन क्वेश्चंस के आंसर का पीडीएफ बनाकर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप उससे इसके आंसर इजीली लिख सकते हो और समझ सकते हो। ओके, सो यहाँ पे आप समझने में फोकस कीजिए। सो क्वेश्चन 4 आपसे पूछ रहा है बेटा कि पानी की समस्या है ना, जल की समस्या के बारे में क्या बताता है पिक्चर 4। ओके, सो जो पिक्चर 4 है बेटा वो पानी की समस्या को बताता है। किसकी समस्या को बताता है? पानी की समस्या को बताता है कि लोग पीने के लिए है ना, जो हम प्योर वाटर पीते हैं, शुद्ध जल पीते हैं, शुद्ध पानी पीते हैं ना, तो शुद्ध पानी के लिए मीलों चलकर जाते हैं। ठीक, यहाँ पर ये दिख रहा है हमको। सो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट implications do the picture first, third, fourth have for the environment? सो बेटा यहाँ पे क्या पूछा गया है? व्हाट implications मतलब इससे आशय है ना, पूछा गया है कि किस में पूछा गया है? डू द पिक्चर फर्स्ट, पिक्चर फर्स्ट, पिक्चर थर्ड एंड पिक्चर 4th। देखिए पिक्चर 2nd जो है वो तो बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट के लिए है हमारे, है ना, उसमें प्लांट लगे हुए हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि बच्चे प्लांट लगा रहे हैं। बट पिक्चर 1st, 3rd एंड 4th इन सभी में इम्प्लीकेशंस हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं। फर्स्ट में क्या है कि पेड़ कटे हुए हैं, है ना, लोग पेड़ काट रहे हैं, इससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है। 3rd में भी हमको इन्वायरमेंट पोल्यूशन दिख रहा है, लोग इधर उधर कूड़ा कंकड़ कचड़ा जो भी होता है वो सब पानी में डाल देते हैं, और इसी की वजह से लोगों को, और पिक्चर 4 में हमको दिख रहा है कि लोग पीने के पानी के लिए कितने परेशान हैं, कितनी समस्याएं झेल रहे हैं, और मीलों दूर चलकर शुद्ध पीने की पानी के लिए जाते हैं, है ना, मीलों दूर चलकर जाते हैं पीने की पानी लेने के लिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5th पूछ रहा है, व्हाट इम्प्लीकेशंस डू द पिक्चर 1st, 3rd, 4th हैव फॉर द इन्वायरमेंट? मीन्स पिक्चर 1st पहला, 3रा, 4था पर्यावरण के लिए क्या आशय देता है। ओके, सो आपको इसका आंसर लिखना है, द इम्प्लीकेशंस डू द पिक्चर 1st, 3rd, 4th हैव दैट बी aware for environment, full stop, for better and safety life, protects trees from cut down and save environment from pollution. So बेटा इसमें बोला गया है पिक्चर 1st, 3rd, 4th से आशय है कि हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए। ओके, इससे क्या है 1st, 3rd, 4th में आप देख रहे हो, इससे हमारा क्या आशय है, क्या इम्प्लीकेशंस है कि हमको क्या होना चाहिए भाई, पर्यावरण इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमको अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, अच्छा और सुरक्षित जीवन के लिए पेड़ों को काटने से बचाना चाहिए, है ना, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, और प्रदूषण से पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इसी तरह के वीडियोस और चाहिए तो।